उत्तराखंड में बीजेपी ने तेज किया मिशन 2024 अभियान। पार्टी के 70 विस्तारक को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया रवाना। केंद्र और राज्य सरकार की बताएंगे उपलब्धियां। भाजपा संगठन ने लिया मंत्री और विधायक के विवाद पर संज्ञान। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने की प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात। सभी को अनुशासन में रहने की दी नसीहत। बीजेपी का ज्वाइनिंग प्रोग्राम, दूसरे दलों के नेताओं पर बीजेपी की नजर। बीजेपी के ज्वाइनिंग प्रोग्राम से कांग्रेस चौकन्नी। हरिद्वार पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। आरोपी के किशोर की मां से थे अवैध संबंध। विरोध करने पर उतारा मौत के घाट। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। राजधानी देहरादून के आरटीओ कार्यालय में बीते वर्ष 2023 में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा महिलाओं ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के आवेदन किए हैं। इस बात को लेकर देहरादून के आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि वर्ष 2023 में 8,500 ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं, जिनमें से 2,000 से अधिक लाइसेंस महिलाओं के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग महिलाओं को वाहन चलाने को लेकर निःशुल्क ट्रेनिंग भी देगा और ये प्रयास होगा कि आगे चलकर महिलाएं टैक्सी भी चलाएं। मामले में जागरूकता काफी बढ़ रही है। पहले जब हम लोग देखते थे तो काफी कम महिलाएं मिलती थी सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए, लेकिन अब महिलाएं काफी आगे निकल कर आ रही हैं। ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है और देहरादून में तो महिलाओं में ड्राइविंग सीखने के प्रति जो क्रेज है वो काफी बढ़ता जा रहा है। हमारे आरटीओ ऑफिस देहरादून में इस साल भी 8,500 ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक बने हैं, जिनमें 2,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस महिलाओं के हैं। मेरा सुझाव है कि महिलाएं और भी आगे आएं। परिवहन विभाग हमेशा तत्पर है उनको सेवा देने के लिए और परिवहन विभाग ने ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है। अभी हम लोग एक बैच को आईडीटीआर झाझरा में ट्रेनिंग दे रहे हैं। 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रेनिंग है वो। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को ट्रेन किया जाए और वो आगे टैक्सी चलाएं, आत्मनिर्भर भी बने। तो यह हमारा प्रयास रहेगा और इसमें हम लोग काफी सफल होंगे। समूचे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लक्सर क्षेत्र में भी ठंड का अत्यधिक प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसको देखते प्रशासन ने बचाव के आवश्यक कदम उठाए हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में लाचार लोगों को गर्म कंबलों का वितरण किया गया। इसके अलावा लक्सर नगर पालिका परिषद और निकाय विभाग की तरफ से अलाव की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर कंबलों का वितरण और अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। बता दें कि अलाव की व्यवस्था न होने को लेकर अधिवक्ता पंकज गुप्ता की ओर से मौखिक और लिखित शिकायत की गई थी। इसके बाद उप जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अधिशासी अधिकारी को सभी तरह की व्यवस्थाएं करने के निर्देश जारी किए हैं। लोग पिछले 4-5 दिनों से, जब से ठंड बढ़ी है और लक्सर में कोहरा भी मेरे ख्याल से 4-5 दिन से ज़्यादा हो रहा है और धूप भी नहीं है, तो हम लोग 4-5 दिन से कंबल का वितरण भी कर रहे हैं। शाम को हम लोग निकल रहे हैं। जो लोग हमको जिनके पास कपड़े वगैरह नहीं है, तो हम 4-5 दिन से लगातार ये अभियान हमने चला रखा है। रोज हम कंबल का वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो तहसील में भी आ रहे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है, तो उनको भी हम कंबल वितरण पर डे कर ही रहे हैं। जनवरी माह में ठंड का अत्यधिक प्रकोप चल रहा है, तो उसी के मद्देनजर आज मैंने उप जिलाधिकारी लक्सर महोदय से अनुरोध किया कि नगर पालिका परिषद लक्सर के माध्यम से नगर के मुख्य चौराहों पर, मुख्य स्थानों पर अलाव की समुचित व्यवस्था कराई जाए, ताकि जो सर्दी से जनहानि किसी प्रकार की यदि होती है तो उससे बचा जा सके, जैसे कि उत्तराखंड सरकार के भी सख्त निर्देश। हिट एंड रन कानून की वजह से हड़ताल कर रहे ड्राइवर्स ने सरकार के आश्वासन के बाद वापस काम पर लौट आए हैं, जिसकी वजह से जनता ने राहत की सांस ली है। इसी क्रम में प्रदेश की रोडवेज के लोहाघाट डिपो के वाहन चालकों के वापस काम पर लौटने से यातायात शुरू हो गया है। बता दें कि 2 दिन की हड़ताल में लोहाघाट डिपो को लगभग 12 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है।
रोडवेज यूनियन के लोहाघाट डिपो से अध्यक्ष जगदीश जोशी ने बताया कि सरकार के हिट एंड रन कानून को वापस लेने के आश्वासन के बाद वाहन चालकों ने अपनी हड़ताल वापस ली है। रन का जो कानून भारत सरकार द्वारा चालकों के लिए बनाया गया था, अभी उसमें एक आश्वासन दिया गया है जिससे हम लोग अभी उस समय तक संतुष्ट हैं और अपने अपने कार्य पर वापस आ गए हैं। उसके बाद में अगर ये आश्वासन जो हमें दिया गया है चालकों को, अगर कार्रवाई नहीं होती है, कानून वापस नहीं होता है, तो पुनः फिर उसके बाद आंदोलन या चक्का जाम की स्थिति फिर बनी। कोटद्वार में लोक निर्माण विभाग पर अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर लंबे समय से आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सिद्धबली मंदिर के समीप बनी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया, जिस पर कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रवेश रावत का कहना है कि विभाग को छोटे व्यापारियों का ही अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। मंदिर समिति के अतिक्रमण पर अभी तक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी पर भी एक तरफा कार्रवाई कराने के गंभीर आरोप लगाए गए। बता दें कि कोटद्वार की सिद्धबली मंदिर समिति के समीप बनी धर्मशाला को लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बताया जा रहा है। साथ ही विभाग की भूमि पर अवैध पार्किंग शुल्क भी लिया जा रहा है। वहीं इस संबंध में लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता कुछ भी कहने से बचते दिखाई दे रहे हैं। के दबाव में छोटे दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है और मंदिर समिति के एक ही ईंट पे भी लोक निर्माण विभाग के एक्शन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वो दबाव में इसका मतलब भ्रष्ट है और जो छोटे व्यापारी हैं उनमें कार्रवाई की जा रही है तोड़फोड़ की। उनके आसियानों को, उनके व्यापारिक प्रस्थानों को उजाड़ा जा रहा है। मैं तो निवेदन करूंगा माननीय विधायक जी से कि वो देखें ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो लगेगा कि वो भी इस पर मिली हुई है। और मंदिर समिति की अतिक्रमण को बचाया जा रहा है, छोटे व्यापारियों को तोड़ा जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर भर्त्सना। देश भर में पिछले 2 दिनों से ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से आवाजाही प्रभावित रही। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन के प्रतिनिधियों से बात की, जिसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील की। हालांकि इस दौरान सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान देहरादून में उत्तराखंड परिवहन कर्मचारी संघ के संरक्षक सूर्यकांत धस्माना ने एक बार फिर से सरकार को चेताने का काम किया है। पूरे देश भर में हिट एंड रन कानून के बारे में जो पूरे देश के अंदर बिना कॉल के ड्राइवर्स की हड़ताल हुई, हमें ये कहते हुए खुशी है कि सारे ट्रांसपोर्ट के व्यवसायियों ने मिलकर के अपने ड्राइवर्स का साथ दिया। हम लोगों की जो कॉल था उसका असर ये हुआ कि पूरी सरकार, केंद्र की भी और राज्यों की भी, वो अपने जो कानून को लागू करने का जो सरकार का इरादा था उससे पीछे हटी है। सरकार ने ये ऐलान किया है कि जब तक वार्ता नहीं हो जाएगी तब तक कानून को नोटिफाई नहीं किया जाएगा। इसलिए हमने ये स्ट्राइक कॉल ऑफ की है और अगर सरकार ने वादा खिलाफी करी तो भविष्य में पूरे देश के अंदर अब हम कॉल करेंगे और कॉल करके हड़ताल करेंगे। सरकार से हमारा एक कहना है कि इस कानून को विड्रॉ करें। भगवानपुर राष्ट्रीय समाज सेवी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद ने एक बार फिर अन्न त्याग कर सरकार को बड़ी चुनौती दे दी है। बता दें कि बालचंद कई सालों से मजदूरों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी तरह एक बार फिर मजदूरों की मांगों को लेकर चर्चा में है। दरअसल समाज सेवी बालचंद मनरेगा योजना को किसानों की खेती से जोड़ने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने नए साल पर अन्न त्याग दिया और तब तक अन्न न खाने की बात कही है जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं होती, और जिसके लिए भगवानपुर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। खेती से जोड़े सरकार। 15 दिन पहले मैंने अवगत भी करा दिया उत्तराखंड सरकार को, मेरी कोई सुनवाई नहीं की, इसलिए मैंने अन्न त्याग दिया। और जब तक मांग नहीं पूरी करेगी ना सरकार मेरी है, तब तक मैं अन्न बिल्कुल नहीं खाऊंगा। संदेश उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन पे ज्ञापन देते देते थक भी गया और सरकार अब तक भी मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं, इसलिए मैंने अन्न त्याग गया। मनरेगा को सरकार खेती से जोड़े और जब को सरकार उत्तराखंड सरकार खेती से नहीं जोड़ेगी ना, तब तक मैं बिल्कुल अन्न ग्रहण नहीं करूंगा।
इसमें चाहे मेरे 14 साल के बजाय चाहे सारी उम्र गुजर जाए। लोहाघाट के गलचोड़ा आरक्षित वन क्षेत्र में अज्ञात महिलाओं के द्वारा देवदार पेड़ों की टहनियों को काटा जा रहा है और ये सब के बीच वन विभाग मूक दर्शक बनकर ये सब देख रहा है। इस बात से आक्रोशित आसपास के लोग और पर्यावरण प्रेमी पूर्व सैनिक मयंक ओली, सुरेश जोशी और गणेश दत्त ने बताया कि वन विभाग के आरक्षित वन क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा दिन दहाड़े लकड़ियों के लिए बहुमूल्य देवदार की टहनियां काटी जा रही हैं और वन विभाग की तरफ से इन बहुमूल्य पेड़ों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। पेड़ काटे गए तस्करों द्वारा। वन महकमे को पूरा पता है कि इसमें पेड़ काटे हैं, ये है ना, उनके खिलाफ कोई ऐसी सख्त कार्रवाई की गई, न ऐसा कोई कदम उठाया गया। और स्थिति आज ये है कि ऐसे दुर्लभ पेड़ हमारे देवदार के, क्योंकि प्लांटेशन तो इनके द्वारा किया नहीं जा रहा है, वहाँ पे नाम मात्र के लिए ये जो है पौधारोपण करते हैं, उसके बाद उसकी देखरेख कोई करता नहीं। अभी जो है वहाँ पे पेड़ों की लॉपिंग की जा रही है अज्ञात महिलाओं द्वारा। है तो मेरा डीएफओ साहब से या पूरे वन विभाग से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग समय समय पर गश्त करें और जो ये अनियमितताएं हो रही इनको रोकें। पर्यटन नगरी मसूरी में टिहरी बस स्टैंड से घंटाघर माल रोड होते हुए अक्षत कलश यात्रा गांधी चौक पहुंची, जहां जगह जगह अक्षत यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया और प्रसाद वितरण किया गया। यात्रा महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने कहा कि बड़े हर्ष का विषय है कि भगवान श्री राम की अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है और इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और हमने अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार देने चाहिए। रामचंद्र जी का ये जो कार्य हो रहा है, मेरे जीवन में 31 साल में ये काम हो रहा है और हम सब राम भक्त हैं। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें अक्षत कलश जो निकल रहा है वो अक्षत जो है घर घर पहुंचाने का कार्यक्रम है और एक निमंत्रण पत्र है और राम जी का जो मंदिर बना है उसकी तस्वीर है उसमें, और पूरा मसूरी जो है इस राममय हो गया इस समय। देखिए, बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का, जिनका हम अंतिम समय में भी याद करते हैं और जीवन भर स्मरण करते हैं, उनकी शोभा यात्रा निकल रही है। जो अयोध्या से पूजित अक्षत आए हैं वो अक्षत घर घर पहुंचाए जाएंगे और आप देख सकते हैं किस प्रकार से विभिन्न संस्थाओं द्वारा उनका स्वागत किया जाता है और मां शक्ति ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो ईश्वर से कामना करते हैं प्रभु श्री राम सबका मंगल करें। अक्षत कलश पूजित अक्षत कलश है, ये पूरे नगर में घूमेगा अक्षत कलश। उसके बाद हर मोहल्ले में हमारी टोलियां छोटे छोटे अक्षत कलश को लेकर जाएगी। प्रत्येक हिंदू परिवार तक हमारा पहुंचने का संकल्प है कि ये अक्षत प्रत्येक हिंदू परिवार के साथ इसमें राम मंदिर का चित्र और एक निमंत्रण पत्र मिलेगा, जिसे आप समझ लीजिए 22 तारीख को हर घर राम मंदिर होगा और हर मोहल्ला अयोध्या होगी। इसी संकल्प के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है कि प्रत्येक घर में दिए जलाए जाएंगे, प्रत्येक घर में दिवाली मनाई जाएगी। इसी संकल्प के साथ यात्रा निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं कि मसूरी पूरा राममय हो चुका है और इसी प्रकार का वातावरण 22 तारीख तक बना। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का खुलासा करते पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में 1.25 करोड़ की संपत्ति और अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या करना पाया गया। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि वाल्मीकि बस्ती की संयोगिता का प्रेम प्रसंग आरोपी के साथ चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वर्षीय युवक की बच्चे की हत्या का मामला संज्ञान में आया है, जिसका नाम यश और सुरेश था और ये रात के समय अपने परिजनों से कह के अपने परिचित के साथ बाहर निकला था। उसके बाद सुबह इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेकर तत्काल इसमें पंजीकृत किया गया था। तहकीकात के बाद जब सारी चीज़ें जब इसका खुलासे में आया तो इसमें इसी का एक परिचित अमित कटारिया जो है वो इसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में सामने आया है। बाकी अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है और जल्द ही इसमें अगर और भी लोग इन्वॉल्व हैं उसकी भी सभी की भूमिकाओं को हम लोग विवेचना में
अक्सर तहसील परिसर के सभागार में तहसील दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हरिद्वार के अपर जिलाधिकारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अपर जिलाधिकारी पीएल शाह के मुताबिक 80 शिकायतें शिकायतकर्ताओं ने प्रस्तुत की है और जिनमें से कुछ सामान्य शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अधिकांश शिकायतें चकबंदी विभाग और आपदा से जुड़े लंबित मुआवजे की पाई गई हैं, जिनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। से 80 शिकायतें आई, जिसमें से जो सामान्य शिकायतें थी जिनका मौके पे निस्तारण हो सकता था, ऐसी 500 शिकायतें हैं जिनका निस्तारण किया गया। बाकी मुख्य रूप से जैसे चकबंदी से रिलेटेड शिकायतें आई, कई ऐसे हैं जो पिछली जो आपदा हमारे यहाँ आई थी, उस आपदा में कुछ लोगों की ऐसी शिकायतें थी कि हमको मुआवजा नहीं मिला। नलकूप से संबंधित शिकायतें आई कि हमारे खेत में सिंचाई के लिए पानी नहीं जा रहा है, पानी की लाइन भी खिंचवाई जाए। पैमाइश से संबंधित शिकायतें आई। कुछ योजनाएं हैं जिन पे ये कहा गया कि अभी धरातल पे काम शुरू हो गया है, उसका पेमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से लगभग जो है विभिन्न विभागों की मिली जुली शिकायतें आई और उसमें जो संबंधित विभाग है उनको डायरेक्शन दिए गए और संबंधित विभाग को जो एप्लीकेशन है वो उनको मार्क भी की गई है कि आप मैक्सिमम जो है 15 दिन के अंदर जो भी उसकी स्थिति है, जो भी कार्रवाई होगी, कार्रवाई करके उसमें एडजस्ट कर। लक्सर तहसील परिसर के गेट पर जनहित दिव्यांग सेवा समिति ने 1 दिवसीय धरना दिया। दिव्यांग संगठन प्रभारी सुंदर गौतम के नेतृत्व में कई दिव्यांगों ने धरना प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी मांग उठाई। दरअसल जनहित दिव्यांग सेवा समिति रुड़की और भगवानपुर में भी धरना प्रदर्शन कर चुकी है। दिव्यांगों ने सरकार द्वारा 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन को बढ़ाकर 10,000 रुपए करने और स्थायी रोजगार के रूप में नौकरी की मांग की है। इस संबंध में एसडीएम को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र भी सौंपा है। उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर दिव्यांग 1500 रुपए में अपना खर्चा चला सकती है, क्या दिव्यांग का कोई भी मंत्री अगर 1500 रुपए में अपना खर्चा चला सकता हो स्वयं का, तो मैं 2500 रुपए महीना अपनी जेब से उनको दे सकता हूं। वो अपना एक दिन का खर्चा चला करके दिखाएं। दिव्यांगों की पेंशन 10,000 हो, दिव्यांगों को रोजगार मिले प्राइवेट सेक्टर में, दिव्यांगों को नौकरी मिले। जो पढ़े लिखे हमारे दिव्यांग हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और जो प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं हम, जब दिव्यांग लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो फैक्ट्रियों का गेट बंद कर दिया जाता है। दिव्यांग अपना रोजी रोटी कैसे चलाएगा? 1500 रुपए में अपना गुजर बसर कैसे करेगा? चमोली जिले के दूरस्थ गांव डुमक के कलगोट को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए ग्रामीण प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक ये सपना ही बना हुआ है। बताया जा रहा है कि गांव के लोग 1980 के दशक से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद भी अभी इस सड़क का मामला PMJGSY विभाग की फाइलों में शोभा बढ़ा रहा है। वहीं गांव के लोग सड़क नहीं बनने से परेशान हो रहे हैं। दो 2007-8 से स्वीकृत सड़क आज तक नहीं बन पाई है, इसलिए हमारा विरोध प्रदर्शन 27 दिसंबर से शुरू है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो। किसी भी गांव के लिए बुनियादी सुविधा के लिए सबसे मुख्य आधार है ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो गांव में कौन रहना चाहेगा? इसलिए हमें सड़क की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो गांव में कोई नहीं रहना चाहेगा। जो है हम क्षेत्रीय जनता से सहयोग प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। सैंजी लगा मैको टू बेमरू मोटर मार्ग 2007 से स्वीकृत है, आज तक नहीं बना पाए विभाग, और विभाग इसमें निरंतर बहानेबाजी कर रहा है, निरंतर इसकी अलाइनमेंट चेंज कर रहा है। 2 बार तो पहले हो गए, अब फिर अलाइनमेंट चेंज कर रहा है, डुमक को बाईपास कर रहा है। पक्ष विपक्ष के इससे अवगत हैं, फिर भी जो है हमारी मांग पर कोई सुनवाई नहीं। अब ये लड़ाई जो है यहाँ से शुरू है और अंजाम तक पहुँचेगी। उत्तराखंड में सत्ताधारी दल के मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक दुर्गेश्वर लाल का वन विभाग के मामले में समझौता हो गया है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया और इस घटना से राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया।
वहीं इस मामले को लेकर पुरोला विधायक दुर्गेश लाल भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की। इस मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि क्षेत्र की समस्या को लेकर विधायक अपने मंत्री के पास जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मंत्री और विधायक से बात हो गई है। सभी को कहा गया है कि अनुशासन के दायरे में रहकर ही काम किया जाए। इस मामले को लेकर पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि प्रदेश की जनता ही अपनी सरकार चुनती है। देखिए, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक मंत्री के पास जाते भी हैं। परिस्थिति इस प्रकार निर्माण न हो, ऐसा सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कल माननीय मंत्री से वार्ता भी की है। भाई कई हर समय एक जैसा माहौल नहीं होता है, गुस्से की भी सीमा होती है, गुस्से की भी मर्यादा होती है। इसलिए मैंने कल मंत्री से भी आग्रह किया। सब माननीय विधायक जहाँ मुझे मिलने भी कल हमारी बातचीत कल हुई थी। अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना है। कई बार एक परिवार है, परिवार के अंदर बहुत से विषय पर तार्किक बहस भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा, एक मर्यादा, उस पर सबको रहना। ये मैंने मंत्री से कहा। आज हमारी बातचीत हुई। इनकी अपनी जो मांग है, उस मांग पर मैं कल आपका मुख्यमंत्री से आपकी मिलना हुआ, बातचीत हुई है। जिससे के समाधान के रास्ते बनेंगे। माननीय मंत्री जी के पास गया, मैंने उनको चीज़ें बताई। अब उन्होंने, हो सकता है उनको समझने में कोई कहीं गलती रही होगी। चर्चा हुई कई सारी चीज़ों पे, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज़ के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया कि भाई ये चीज़ें जो है गर्मा गर्मी में चीज़ें हो गई। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि हमारा सबसे पहला जो ध्येय है वो है जनता की सेवा। तो जनता सर्वोपरि है। जनता के लिए जो भी कुछ चीज़ें हैं करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं अन्य दलों के नेताओं को भी भाजपा अपनी पार्टी में शामिल करने की तैयारी में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बूथ स्तर पर अन्य दलों के नेता भाजपा से जुड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने का साहस अब किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है और जिन बूथों पर भाजपा जीत नहीं दर्ज कर पाई थी, अब जो दूसरे दलों के बूथ एजेंट को अपने साथ जोड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। हमने बूथ की इकाई के लोगों के लिए कहा है, बड़े नेता बना पाएंगे। और मैंने शुरू में कहा है कि जनता जन दबाव के कारण अनेकों दलों के जनप्रतिनिधि हमसे जुड़ना चाहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने का नैतिक, जनता के बीच में नैतिक साहस अब किसी राजनीतिक दल के नेता के ऊपर पास नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे और अभी हमने इसकी आई बूथ रखी है। हम कहने को बूथ आ रहे हैं, उन बूथों को जीतने के लिए हमने तय किया है कि दूसरे दलों के ऐसे जो बूथ एजेंट थे उनको हम पार्टी से जोड़ेंगे। उसका अभियान हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में जनवरी माह, फरवरी माह में हम लोगों की मेंबरशिप कराएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।